हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए मतलब मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके बारे में बात कर लेंगे। आज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है या लंबा ना भी हो, तो डिस्कशन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज का डिस्कशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी की हम बात करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको कल बताया था या 2-3 दिन से ये मार्केट में चला आ रहा है कि अगर आपने पहले हाफ में कुछ बना लिया तो ठीक है, ऑप्शन बायर की मैं खासकर बात कर रहा हूँ। वरना सेकेंड हाफ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट साइडवे होके निकल रहा है और आज भी ऑलमोस्ट वैसा ही मार्केट ने किया है। सेकेंड हाफ में 30 पॉइंट के अंदर अंदर पूरा गेम खत्म हो गया। पिछले 2-3 दिन के चार्ट उठा लो, उसमें भी ऑलमोस्ट पहले हाफ में थोड़ा वॉलेटाइल है, बाकी पूरा दिन साइडवे होके खत्म। और एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा रेंज ब्रेक कर रहा है, वो भी नहीं, एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है। अगले दिन गैप अप खुल जा रहा है। आज तो गैप अप हालांकि क्या ही खुला, ऑलमोस्ट यहीं कहीं पे खुला, गैप अप खुला था बट उतना कुछ खास नहीं, रेंज में ही गैप अप खुला था। 850 का रेजिस्टेंस है, आज भी एक 850 के रेजिस्टेंस के ही अंदर इसने वर्क किया है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। मार्केट 2-3 दिन से एक ही रेजिस्टेंस ले रहा है, हालांकि 2 दिन से 850 के आसपास, और एक रेंज में है। तो मंडे मार्केट देखते हैं क्या ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। और फिलहाल 2-3 हफ्तों से मार्केट एक रेंज में रहता है, फिर एक ब्रेकआउट, फिर एक रेंज में रहेगा, फिर एक ब्रेकआउट और फिर एक रेंज में रहेगा। ऐसे ही चल रहा है, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है जब से आपको एक करेक्शन देखने को मिला है अभी 2-3-4 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले पकड़ लीजिए। तो ऑल ओवर यही मार्केट में ये सारी चीजें हो रही हैं। पहले हाफ में एक आध ट्रेड्स भी मिले थे तो मैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ कि क्या उनके पीछे का लॉजिक था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप ट्रेड करते हो तो। साइकोलॉजी या डिसिप्लिन आप कह सकते हो। और अगर आप इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक देखोगे ना, बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट में थोड़ा सा भी बुलिश साइड में पावर होता तो ये जो पहली कैंडल है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं बनती, और नेगेटिव बनी भी तो एकदम इसने 820 का बॉटम टच कर लिया। तो कहीं ना कहीं 800 का, आई थिंक 800 का, 797 का, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आपको पहले से पता लग गया कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो थोड़े से हैवी हैं। सेकेंड टाइम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में थोड़े से बायर आए, ऑलमोस्ट कवर किया बट उतना नहीं कवर कर पाया। मार्केट थोड़ा सा उठने की कोशिश किया लेकिन वापस नीचे कर दिया गया। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास था, एक सिंपल शॉट मारा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकले। तो एक सिंपल आप कह सकते हो लॉजिक रहता है। बाकी इसमें और कोई ना ईएमए का यूज है, ना कोई इंडिकेटर है, ना कुछ है, ना कुछ है। सिंपल एक लॉजिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, और एक अच्छा खासा ट्रेड निकला। लेवल्स की बात करें या न्यूज की बात करें तो न्यूज वगैरह अभी ऐसा कुछ है नहीं खास जो आपको बताई जाए इस हफ्ते। बाकी आरबीआई वगैरह की तो मैंने कल न्यूज क्लियर की थी आपके लिए। आज ऐसी कुछ खास न्यूज नहीं है, और मार्केट भी अगर न्यूज वगैरह ऐसी कुछ खास होती तो रिएक्शन देता, बिल्कुल भी वॉलेटाइल नहीं है। मंडे मार्केट देखते हैं, अगर ये 850 का लेवल ब्रेक होता है, क्योंकि 850 पे बहुत ज्यादा कॉल राइट है और 800 पर भी है, इस जोन के आसपास, 800 के आसपास, इस दोनों जोन के बीच में अगर कोई भी लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आपको अपोजिट साइड एक अच्छा खासा मार्केट जाता हुआ अच्छा खासा ट्रेंड दिख सकता है। डाउन साइड में तो कोई ट्रेंड मैं नहीं बताऊंगा या कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन अप साइड में अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा एक ट्रेंड अप साइड में आपको देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन होना होता तो ये कब का ही हो जाता, ये इतना ऊपर मार्केट को खींच के नहीं लाते, है ना। लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स बहुत सिंपल है। आज अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 850 के आसपास ही रेजिस्टेंस ले रहा था, तो अपना 850 एक लेवल पकड़ लीजिए। इसके ऊपर टिकता है 880 पहला लेवल रहेगा। दूसरा अपना वही 24,900 से होते हुए 24,920, तीसरा लेवल 960, और 980 अगर नहीं भी जाता है तो 25,000 आप पकड़ लीजिए। और 25,000 के हम बहुत करीब हैं। 25,000 के अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 25,000 मतलब अगर हम 850 से ले लेते हैं, 156 पॉइंट, मात्र 156 पॉइंट दूर है। इतना तो गैप अप में भी खत्म हो सकता है। तो 25,000 बहुत बड़ा लेवल नहीं है, क्योंकि 25,000 हम टच कर चुके हैं तो उतना कोई खास नहीं है। बट 25,000 के ऊपर टिकना जरूरी है, जैसे हम 24,500 के ऊपर टिके हैं और टिक चुके हैं। अगर मैं बताऊं तो
क्योंकि दो चार दिनों से हम 24,500 के ऊपर एक अच्छा खासा हम जोन बना चुके हैं। तो एक बुलिश फेस दिखता हुआ नजर आ रहा है, भले ही अभी कोई मोमेंटम नहीं है, बट जब ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जब मोमेंटम होता है तो अभी तो इसमें आप वर्क नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन बायर हो अगर आप, तो आप ट्रेड मत लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन जब मोमेंटम हो तो उसे मत छोड़ो, है ना। डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में एक जोन है छोटा सा 820 का, इसके नीचे निकलता है 800 के आसपास आएगा, और इसके नीचे निकलता है अगर, तो आज का जो लो है 770 का, मतलब वही 10-20-30 पॉइंट नीचे, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसके नीचे आराम से निकलता है तो अपना 740 का जो जोन है, और आराम से फिर बड़े टारगेट्स आएंगे आपके पास 24,700 और 24,680 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो डाउन साइड में तो यही है, अप साइड में मैंने आपको लेवल्स बता दिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी की 29 अगस्त, हाँ 29 अगस्त ही है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हुई होगी काफी देर से, तो मार्केट के क्लोज होने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट जरूरी है। ध्यान से देखोगे तो 24,800 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 24,700 पर भी है, और ऑन एंड ऑन डाउन साइड में तो अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। कॉल राइट की बात करें तो कॉल राइट भी एक अच्छे खासे अमाउंट के साथ है 24,800 पे, 24,850, 24,900, 25,000, अच्छी खासी कॉल राइट भी है, और पुट राइट भी 24,800 के लेवल पे एक अच्छे खासे अमाउंट में है। तो आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो 24,800 का जो जोन है 850 का, अगर इसके ऊपर मार्केट टिकता है तो 24,800 वाले प्रॉब्लम में आएंगे, और एक आपको ढंग की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। ऑलराइट, और डाउन साइड की बात करें तो अगर ये 800 ब्रेक हुआ या 770 ब्रेक हुआ तो आपको डाउन साइड में एक अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ये भी 10 के बाद, हाँ 11 बजे के बाद ये पूरा साइडवे हो गया, साइडवे टू डाउन साइड इसने क्लोज किया है। और अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और लेवल्स जो हैं इसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद कोशिश तो की ऊपर जाने की 51,120 तक, थोड़ा सा अगर हम नीचे नहीं लगाएंगे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 51,120 तक जाने की कोशिश की, बट वहां से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला, फिर से डाउन साइड में पटक दिया गया। ठीक है, जैसा निफ्टी में हुआ था वैसा ही बैंक निफ्टी में हुआ है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सपोर्ट से अच्छा खासा मार्केट हुआ, अप साइड में मूव किया, पूरा दिन साइडवे होके खत्म। वही लॉजिक है जो निफ्टी में लगा था, सिंपल इसमें भी आप ये लॉजिक लगा सकते थे अगर मैंने आपको बताया होगा तो। इस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, ये वाले की। ठीक है, बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स आपके वही सिंपल हैं, 50 950 का, 950 मतलब 940 पकड़ लो, इसके ऊपर क्लोज किया है, अच्छी बात है। इसके ऊपर अगर निकलता है, पहला लेवल रहेगा आपका 50,900 का, 50,990, 90, 90, 51,000 का। पहला जो आपका लेवल रहेगा वो 51,000 का रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो भी 51,000 के ऊपर ही अगर क्लोज करता है। मैं इसको हटा देता हूं तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऑलराइट, वरना फिर चीजें बहुत कंजेस्टेड हो रही हैं। 51,000 मार्क कर देता हूं, 51,000 के ऊपर आपका जो लेवल है वो 51,50 है, इसके ऊपर इजी जो मूव रहेगा 51,80, में इसको हटा के 51,100 कर दे रहा हूं, मतलब 51,100, थोड़ा थोड़ा 10-20-50 पॉइंट उठा देते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, पहला जो लेवल रहेगा 51,000, 51,045, 51,100, 51,150 और 51,190, 180 तक जा सकता है। अब 10-20, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अभी मोमेंटम नहीं हो रहा है तो आपके लिए बहुत कुछ है। अगर ऐसा चलता है तो आप ट्रेड कर सकते हो, और अगर ना समझ में आए तो आप एक स्कैल्प ले सकते हो, वो ज्यादा बढ़िया रहता है, और पहले हाफ में स्कैल्प लोगे तो और बढ़िया रहेगा, है ना। डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में आपका ये जो आज का जो लो लगा है वही लेवल है। लो तो आपका 50,850 के आसपास लगा है, बट मैं एक विक के बिना की बात कर रहा हूँ, बॉडी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 50,880 का, इसके नीचे निकलता है इजी मूव रहेगा, 50,800
40 का या थोड़ा सा नीचे, इसके नीचे निकलता है 50,800 के आसपास, 50,750 के आसपास और 50,690 के आसपास मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। ऑलराइट, इसके नीचे निकलेगा फिर वही यार 600, 500 ऑन एंड ऑन, फिर बड़े टारगेट्स रहेंगे आपके पास। फिलहाल अभी छोटे टारगेट्स हैं तो इसी में ट्रेड करिए। और इंपॉर्टेंट लेवल की अगर मैं बात करूं ना, तो वो ऑप्शन चेन से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिफ्रेश हो जाए एक बार, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे तो कहीं ना कहीं पुट राइटिंग थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आई है। आज के दिन तो बहुत ज्यादा पुट राइटिंग कहीं किसी भी लेवल पे नहीं है, वो चार्ट्स में भी दिख रहा है, नेगेटिव है बैंक निफ्टी का चार्ट ऑल ओवर निफ्टी के मुकाबले। बट आपके पास 51,000 का एक लेवल है, कल भी था। कॉल राइट थोड़ा सा स्ट्रांग होती हुई नजर आई है 51,000 के आसपास और 51,200 के आसपास। बाकी कॉल राइट भी उतना कुछ खास है नहीं, तो 51,000 का लेवल पकड़ लो। इसके ऊपर मार्केट टिक जाएगा अगर तो अपसाइड में अच्छा मूव देगा, वरना इसके नीचे अगर क्लोज करने लगा है तो फिर डाउन साइड में एक अच्छा मूव या फिर डाउन साइड का एक ट्रेंड बना सकता है। या अगर ट्रेंड नहीं भी बनाएगा तो साइड में ही रहेगा, आपको बहुत ज्यादा मोमेंटम या फिर बहुत ज्यादा टारगेट आपको डाउन साइड के नहीं मिलेंगे, है ना। 51,000 एक लेवल है, इसको पकड़ के चलो। और डाउन साइड में 51,800 या 700 के आसपास, 51,800 पकड़ लो, है ना। यप, 51,800 पकड़ लो डाउन साइड में, 880, 850, 796। इसके अगर नीचे टिक जाता है तो डाउन साइड में एक अच्छा मूव देगा, वरना उससे पहले नहीं। ठीक है, डिस्कशन यही है। मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन बता दिया, लेवल्स बता दिए, न्यूज वगैरह कुछ खास है नहीं तो उसके ऊपर हमने डिस्कशन नहीं किया है। लॉजिक बता दिया स्ट्रेट के पीछे, लॉजिक बहुत सिंपल था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप खुला था और गैप अप खुलने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में दिया था, तो आपको पहले ही सुबह ही पता हो जाना चाहिए कि थोड़ा सा बेयर्स फॉर्म में है। इंट्राडे पर्पस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, है ना। डिस्कशन यही है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।